अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। ठीक है। लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर ना वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को मुझे भाई ये भाग क्या बात हुई? नहीं, ये नहीं, क्या नहीं, बात ये हुई है? देखें, these are ये derogatory नहीं remarks. नहीं नहीं नहीं, कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं These कहा। are ठीक है। really नहीं derogatory नहीं remarks. नहीं नहीं, दीज आर नॉट। It is ठीक है। not up सर to आप नहीं, सर आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने now लगती हूँ। बिल्कुल सर आप ये गलत है। ये derogatory बिल्कुल remarks. नहीं नहीं, डेरोगेटरी रिमार्क मैंने कोई नहीं दिया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पे, जहां पर मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोज़ नए अंदाज से दिखाऊंगा, जो क्लटर फ्री होगा और आपको देखने और सुनने में मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं आज की पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आरजू काज़मी और कमर चीमा डिस्कशन कर रहे हैं दो लेटेस्ट ऐसे न्यूज़ पे, जो कि एक सीधे सीधे पाकिस्तान से और दूसरे का संबंध भारत से है। जिसमें जो भारत से न्यूज़ है, इस समय की जो बड़ी खबर है, आप जानते हैं कि वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, जो कि एक काफ़ी लंबे वक्त के बाद हुआ, लगभग 4-5 साल के बाद। और इस दौरे पे जो अभी जियो पॉलिटिक्स और दुनिया की सिचुएशन है, उसमें पूरी दुनिया की नज़रें पुतिन के भारत यात्रा पे है। तो वहीं पर जो दूसरा न्यूज़ है, जिसमें आरजू काज़मी और कमर चीमा डिस्कशन कर रहे हैं, वो है आर्मी चीफ का CDF के तौर पे नोटिफिकेशन मिलने के बाद नियुक्त हो जाना, जो कि ओबियसली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी खबर है, जिस पर पाकिस्तान में ही काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बात करें पाकिस्तान के इतिहास की, तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कितना भी डिस्कशन करते रहें, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यही होता आया है, जो कि इस समय अभी पाकिस्तान में हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? सर आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है? दूसरी बात ये कि सर कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है। अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी, उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? कि अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया है। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे पहले राहिल शरीफ और इसी आप तरह मुझे से कई कहीं दूसरे लोग आप जो है, हर जगह पर आपने इनको इतना ज्यादा आगे तक ले गए कि आगे बेचारे के लिए शायद कोई होता ही नहीं रहा। फिर वो बादशाह सलामत ही बनना रह गया सर, वो जो मुगलों के जमाने में होते थे, अजीम उल शान शहनशाह।
बस वो गाना रह गया। तो सर ये आर्मी चीफ दूसरे आ जाने चाहिए थे, इनका जब टाइम खत्म हो गया ये साइड पे होते, नहीं हुए। मैं सर बहुत बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे, अगर ये रिटायर हो जाते। लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है, जो कि अपने टाइम पे रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की मतलब कहते हैं गुंडागर्दी है कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई है? ये नहीं 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 कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है? नहीं 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 दीज आर नॉट, ठीक है सर। आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने लगती हूँ। बिल्कुल सर ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं नहीं डेरोगेटरी रिमार्क मैंने कोई नहीं दिया, ठीक है? बिल्कुल नहीं। कि अगर आपने सब कुछ कर लिया हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बच गया, वरना तो भारत हमें खाने के लिए बिल्कुल चम्मच कांटे लेके बैठे हुए थे मोदी जी। शुक्र है कि हम बच गए, कि इनकी वजह से पाकिस्तान बच गया, बाल बच गया। लेकिन सर उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको उठा के इतने सारे पोस्ट दे दें, ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ। मोदी साहब की जान निकली हुई थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कौन सी दुनिया में रहना है। जो उनके साथ अभी पाकिस्तान ने की है, हमने जंग जीती है। अच्छा आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनके जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त,